हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजाता बोडखे। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव इस विषय पर एक चित्र निकालने वाले हैं। टाइगर का चित्र निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम स्केच करेंगे। चलो तब तक हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। जैसे हमने देखा है 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता को 75वां वर्ष पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने जाने के कुछ कारण, पहला यह है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। दूसरा यह है कि देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन राष्ट्र सपूतों ने बलिदान दिया और बहुत कष्ट सहे, उन्हें याद करने का यह दिन है। तीसरा यह कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन कारणों से आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम उन सभी लोगों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सही मायने बताने बहुत ज़रूरी है, और साथ ही यह बताना भी ज़रूरी है कि इन 75 वर्षों में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की है। वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है, वह आज़ादी के संघर्ष और लोकतंत्र के महत्व को बेहतर ढंग से नहीं जानते हैं। कई विचारधाराओं में बटी यह पीढ़ी गुमराही के एक चौराहे पर खड़ी है। ऐसे में उसे अपने देश के इतिहास और वर्तमान से जुड़ना ज़रूरी है। कहते हैं कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उसका भूगोल भी बदल जाता है, और यह हुआ भी है। कई कुर्बानियाँ व्यर्थ चली गई तब जबकि देश का विभाजन हुआ। भारत को आज़ाद कराने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या कुर्बानियाँ भारत को देनी पड़ी, यह आज की युवा पीढ़ी को जानना ज़रूरी है। साथ ही यह भी कि आने वाले समय के किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि किताबों और स्कूलों में पढ़ाए गए पाठ में उन्हें आज़ादी के बारे में बहुत हद तक कुछ जानकारी मिल जाती है, लेकिन वह करीब से इतनी संघर्ष की कहानी को नहीं जानते हैं। इतिहास की बहुत सी बातें पाठ्यक्रम में नहीं, जिन्हें जानना बताना ज़रूरी है। भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक शक्ति माना जाता है। भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, और जो अपनी काबिलियत से लगातार उन्नति और सफलता के परमच लहरा रही है और देश के विकास में सहयोग कर रही है। लेकिन भारत ने एक बुरी अर्थव्यवस्था का दौर भी देखा है, जब आज़ादी के बाद भारत को बंटवारा झेलना पड़ा और भारत चीन के साथ युद्ध लगाना पड़ा। उस समय के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास के बाद और देश प्रेम के दम पर भारत आज एक बड़ी अर्थव्यवस्था और हर क्षेत्र में विकास वाला देश बन गया है। आज भारत एक परमाणु शक्ति होने के साथ ही बड़ी सैन्य शक्ति भी है। यही नहीं, चांद और मंगल पर मानव रहित मिशन भेजने वाले 5 देशों की सूची में भारत का भी नाम शामिल है, जो कि हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। साथ ही भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि जिसमें बहुत कम खर्चों में मंगल मिशन के पहली बार में ही सफल बनाया। बात की जाए उत्पादन की, तो इस मामले में भी भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ा दिया गया है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारत सरकार लगातार अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सेवाएं पहुंचाती रहती है। इससे वर्तमान भारत की तस्वीर बदल गई है। आज भारत को दुनिया सम्मान और आशा भरी नज़रों से देख रही है। इन सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जब आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे
तो आपको गर्व महसूस होगा कि आप भारतवासी हैं और आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी का महोत्सव किसी विशेष जाति, धर्म अथवा राज्य नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान सभी सरकारी भवन और घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा और कुछ जगहों पर रैलियां भी निकाली जाएगी ताकि इसका महत्व लोगों तक पहुंचाया जा सके। स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी कला के माध्यम से आज़ादी का महोत्सव बनाएंगे। इसके लिए स्कूलों में अच्छे से तैयारी चल रही है। बच्चों को आज़ादी के संघर्ष की कहानियां बताई जा रही हैं। हालांकि 15 अगस्त 2019 से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें देश के संगीत, नृत्य, प्रवचन और प्रस्तावना पठन शामिल है। इस महोत्सव में देश की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव में चरखे से लेकर फॉर वोकल को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए साबरमती आश्रम के एक चरखा रखा गया है। जब कोई व्यक्ति लोकल व्यापारी और कंपनी का सामान खरीदेगा तो उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर लोकल फॉर वोकल का टैग लगाकर सोशल मीडिया में डालेगा। उससे तुरंत बाद ये चरखा घूमेगा। यह रही हमारी अमृत महोत्सव की जानकारी। कर देखते देखते हमारा चित्र भी पूरा हो गया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।